देखिए आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ point charges as the total amount of work done in bringing the various charges to their respective positions from infinitely large mutual separations। ओके, तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपका जो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज हैं उनकी वजह से जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, किसी भी चार्ज को इन्फानाइट से उठा करके हम किसी पॉइंट पर लेके आते हैं, तो उस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखिए इसका हम डेरिवेशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, यानी 2 पॉइंट चार्जेज की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे एक पॉइंट चार्ज जो आपका Q1 होगा इज हेल्ड एट अ पॉइंट P1, यानी आपने Q1 चार्ज को P1 पॉइंट पर रखा है विद पोजीशन वेक्टर R1। ओके, ये R1 वेक्टर है इन स्पेस। आपने स्पेस में Q1 चार्ज को पोजीशन वेक्टर R1 के साथ स्पेस में रख दिया, और जो दूसरा पॉइंट चार्ज आपने Q2 जो लिया है उसे आपने इन्फानाइट डिस्टेंस पर Q1 चार्ज से रख दिया है। ठीक है, तो ये इन्फानाइट पर है आपका Q2। इसके बाद क्या होगा, इस चार्ज को लाया जाता है, यानी दिस इज टू बी ब्रॉट टू द P2, यानी कि जो P2 पॉइंट है यहाँ पर इस Q2 चार्ज को लेके आया जाता है। ठीक है, इन्फानाइट से उठा करके। तो इस तरह से ये जो P2 पॉइंट है यहाँ पर इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो आपकी R2 वेक्टर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये समझ लेंगे कि P1 और P2 की जो पोजीशन है, जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका R12 हो जाएगा। ठीक है, ये आप पिछले टॉपिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें समझ चुके हो। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1 इज, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, P2 पॉइंट पर चार्ज Q1 की वजह से वो आपका P1 पर क्या हो जाएगा, वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड R12 ये हो जाएगा। इसी तरीके से डेफिनेशन से हमें ये समझ आता है कि जो वर्क डन किया जाता है कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फानाइट टू P2, यानी कि इस चार्ज को उठा करके यहाँ तक लेके आए, तो इस दौरान हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, और वो वर्क डन जो आपका होता है, यानी कि जब पोटेंशियल आप निकालते हैं तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है आपका W/Q। तो यहाँ पर आपका Q2 चार्ज है, इसको आप उठाकर लेके आए हैं P2 पर, तो यहाँ से जो वर्क डन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा V/Q2। तो यहाँ पर ये जो आप वर्क डन निकाल रहे हैं, ये जो वर्क डन आप निकाल रहे हैं, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये जो चार्ज रहेगा ये कौन सा चार्ज रहेगा, Q2 चार्ज रहेगा। तो इसलिए अब ये यहाँ पर जो वर्क डन निकला है वो हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 एंड चार्ज Q2। तो इस तरीके से आपने ये एक्सप्रेशन जो वर्क डन के लिए निकाला है वो आपका एट लास्ट ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है, दिस इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। तो इसे आप U भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप अगले स्टेप में U = W = Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R12, इस तरह से इस एक्सप्रेशन को आप फुलफिल कंप्लीट करके दिखा देंगे। ओके।